मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग इधर रिवीजन कर रहे हैं, अगर इससे 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन भी इससे टकरा जाते हैं इंसिडेंटल एक्सीडेंटल, तो हम मानेंगे कि हमारी पढ़ाई जो है वो ठीक ठाक चली गई है, सफल हो गई है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी में ज्योग्राफी के उसी फर्दरेंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस अब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की हम बात करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में आपको पता है कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पीसीएस में, और इंडियन वगैरह से, उसकी ट्रिब्यूटरीज से, और जो आपके दर्रे होते हैं, दर्रे मतलब पासेस, और इनसे सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आज उसी की थोड़ी सी देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आई सिंसियरली रिस्पेक्ट द डेडिकेशन दैट यू पुट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है, बस कभी कभी दिमाग खराब रहता है, तो तुम भी उसी तरह इरेशनल हरकतें कर देती हो। मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रहती कि तुम ऐसा करोगी, तो मैं डांट देता हूँ। बट डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, इसको ज़्यादा मतलब दिल पे ना लिया करो। मैं तुम्हें सुधारने के लिए ही कोशिश करता हूँ। कभी कभी जब हार्ड वर्ड में सुधारो किसी को ना, तो जल्दी सुधर जाता है, और अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाओ तो फिर आदमी सुधरता नहीं, बिगड़ जाता है। इसलिए मुझे कभी कभी हार्ड होना पड़ता है ना। चलो फिर अब ऐसा है कि फिर भी मतलब वट एवर यू पीपल आर डूइंग दैट इज गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में पहले हम लोग देखते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि क्या बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि यूपी से में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन, जैसे आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि भाई इंडिया जो है बहुत ही लार्ज, मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, या फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है। ये सब क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को पता होगा, ये इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड में 2.4% जो है टोटल एरिया करती है, लेकिन उसके पास जो है वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और 82.5 डिग्री जो है ईस्ट में लैटिट्यूड है, ये बातें हम कर चुके हैं। तो इसी में से, इसी सब टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे ये वाला है कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिफ्थ लार्जेस्ट है क्या? नहीं है, गलत बात है। ठीक है, इट ऑक्यूपाई 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। ये बात जो है, ये वाली बात सही है कि 2.4% लगभग एरिया वो करता है। ठीक है, और फिर ये कहता है कि इंडिया जो है लाई करता है ट्रॉपिकल जोन में। पूरा इंडिया कहाँ ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बीच में से होकर जा रहा है, तो ये बात भी गलत हो गई। और उसके बाद में फिर क्या सही? 82.5 डिग्री लेटीट्यूड से बिल्कुल इंडिया मेरा टाइम पास होता है। तो आपको पता है कि इसमें से कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें गलत है। तो इंडिया के बारे में जो ज्योग्राफी आप लोग जानते हो, उसके हिसाब से इंडिया, ये पहली लाइन है, ल्यूसेंट की भी पहली लाइन है कि इंडिया जो है कौन से नंबर पे है भाई? एरिया वाइज कौन से नंबर पे है इंडिया, और पॉपुलेशन वाइज कितने पे है? 7 नंबर पे एरिया वाइज है सब। ठीक है ना, तो 7 नंबर पे है, बहुत ही आसान है। पॉपुलेशन नंबर पे उस दिन वो कह रहा था कि नंबर 1 पे हो गई है। क्या सही है? चाइना को सरपास कर गई। चाइना को सरपास कर दिया क्या? ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन हो गई है, मतलब अगर देखा जाए तो है। मतलब अगर सेंसस हो गया तो मतलब हम लोग सरपास करने वाले हैं, यानी ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगे। वैसे तो हम सरपास कर ही चुके हैं, है ना। तो ये, हाँ, नहीं नहीं, तब तक हम ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है, जब तक हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ ना हो जाए। नहीं, देखो कितना समझदार हो गई हो तुम धीरे धीरे। तुम्हें मतलब इतनी समझदार हो गई हो कि तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि कब हमें एक्सेप्ट करना है किसी बात को और कब नहीं करना है। बताओ, ये बहुत समझदारी वाली बात है। नहीं तो हम तो कोई भी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, कि नहीं। तो ये है कि जानना चाहिए कि कब हमें एक्सेप्ट करना है। तो जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं मानेंगे, राइट। तो ये है। अच्छा, आप देखें कि इंडिया में, इंडिया का जब सबसे पहले आप ज्योग्राफी खोलते हो तो आप लोग ये पढ़ते हो कि भाई 82.5 डिग्री पे है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आप लोगों को मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को याद है। इंडिया जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में या इंडिया के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स एकदम मतलब रटा होना चाहिए। वो फैक्चुअल चीज़ें, आप पहला पेज जब वो उसको खोलोगे, ल्यूसेंट की बुक ले लो या अरिहंत की ले लो, तो पहले पेज पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैंने आपको मार्क भी करवाया, नोट भी करवाया ना। करवाया या नहीं करवाया? करवाया ना भाई।
तो उसमें उसमें देख लीजिए कि मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का होता है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। देखो हमारा ये तो मैंने ये आपको एक्सटेंड बताया हुआ है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हम लोग जाते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट ये मैंने आप लोग को एक्सटेंड दिखाया था ना कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ये वाला जो ये वाला है 30 है ना, ये बताया था नहीं बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर और हम लोग जो है कहाँ तक जाते हैं 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ तक हम लोग जाते हैं। ये एक्सटेंड जो होता है हमारा ये कौन सा होता है, ये हमारा नॉर्थ टू मतलब नॉर्थ वाला एक्सटेंड है। और उसके बाद में ईस्ट वाला 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ओके 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और हम लोग कहाँ तक जाते हैं 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये मैं कई बार बता चुका हूँ है भाई। तो ये भी याद रखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता हो आ जाता है। जैसे ये अगर एक्सटेंट देखोगे तो ये वाला जो एक्सटेंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट है, ये जो है आपका 68 डिग्री याद रखें ये, और ये सब नॉर्थ है ठीक है, ये दोनों नॉर्थ है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में 68 डिग्री 7 मिनट है। और अभी आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है ठीक है। तो ये वाला एक्सटेंट आप याद रखेंगे इंडिया का पूरा, और ये जो एक्सटेंट है इससे अभी देखो अगले क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे एक जो ये हो गई इंडिया जो है ये एक्सटेंट है मेनलैंड इंडिया का, तो इसको आप दिमाग में रखिए। और इंडिया जो है वो अगर आप देखेंगे कि कितनी कंट्रीज से चारों तरफ घिरी हुई है तो वो भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कितने, इंडियन जो कॉन्टिनेंट है ये इंडियन जो कंट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चारों तरफ किससे किससे घिरा हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार ठीक है, वन ऐसे पूरा। तो वो एक फिजिकल फीचर उसका एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई कौन कौन से जो कंट्रीज से कौन सी स्टेट टच कर रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इसको भी मतलब एक बार आप दिमाग में रख लीजिएगा कि भाई कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं। तो नेपाल से कौन कौन टच कर रहा है, भूटान से कौन कौन टच कर रहा है, एक बार मैप आप लोग देख के जाइएगा, एक बार अभी आज रात में मैप देख लीजिएगा ठीक है। इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अलावा जो है इंडिया जो है वो अरबियन अरबियन और बंगाल और अरबियन सी वो वाला पार्ट आपने देख लिया है, वो मैंने बता दिया है कि किस तरह से है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से होकर जाता है, ये सब क्वेश्चन बहुत है। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो 5th लार्जेस्ट ने बोला तो गलत हो जाएगा। सबको रटा हुआ है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया इन द टर्म्स ऑफ एरिया, किसके में, एरिया के टर्म में। और लगभग ये अगर जिसने बोला 2.4% है तो उसका आप याद रखिएगा कि लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया माना जाता है ठीक है। तो ये भी इसको भी याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे ठीक है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो उसकी जो पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन जो है वो चाइना को भी सरपास करने वाली है, सेकंड लार्जेस्ट थी लेकिन अब फर्स्ट बनने वाली है। हमारे यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा फिजिकल एक्सटेंट बता रखा है, उसमें आपको याद कर क्या करना है, उसमें एक तो वो याद रखना है आपको। मैं अभी कुछ याद करा देता हूँ कि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। एक पासेस से बहुत क्वेश्चन पूछता है, अभी आपको आगे मिलेंगे भी कि कौन से पास जो है कहाँ से होके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दो पासेस याद कर लो, बुर्जिला जोजिला। बोलो कौन सा, बुर्जिला जोजिला। जोजिला एंड बुर्जिला ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल के अंदर जो है बारालाचाला ठीक है, बारालाचाला सिपकीला ये हिमाचल के अंदर है। उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर नीतीला, लिपुला, लेहला ये है, ला मतलब पास होता है बेसिकली। सिक्किम के अंदर जलेपला बहुत फेमस है, ये मैं बता चुका हूँ जब पढ़ा रहा था। नाथुला ये भी बता चुका हूँ। और अरुणाचल के अंदर बॉम्डीला। तो ऐसे मतलब कुछ जो पासेस हैं उनको जरूर प्लीज याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पासेस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, यूपी वाले तो पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद में आपका माउंटेन्स जो है मैंने बताया जैसे कि कौन कौन से माउंटेन हैं, मतलब जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, उसके बाद में आपका ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालय, इधर आपका वो क्या नाम है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सटेंड देखिएगा, मेरी लेक्चर जो एक दो जो अवेलेबल हैं जिसमें मैंने ज्योग्राफी के बारे में पूरा बताया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा इसमें इसके अंदर देखें इंडिया साइज में जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो एमपीपीसीएस के अंदर आया हुआ है तो बता। इसी तरह से ये पूछ रहा है कि इंडिया के रैंक जो है एरिया वाइज क्या है, तो 7th है। तो ये जो है बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करेगा ठीक है। और 82.5 डिग्री ईस्ट के अंदर आपका जो है क्या है, लोकल मेरिडियन है ठीक है। लोकल जो मेरिडियन है 82.5 डिग्री है लोकल मेरिडियन ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप।
उसके बाद में फिर आपका इधर आगे बढ़ेंगे तो एरिया लगभग 2.4%, अभी जैसे मैंने बताया कि कितना परसेंट है, 2.4% लगभग टोटल एरिया है वर्ल्ड का, ठीक है, इंडिया का। तो ये पॉपुलेशन लगभग कितनी परसेंट है, तो लगभग 17 से 18% पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे जो है इसने 17 और 18% दे रखा है, ये बड़ा खराब क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 17-18% ये बढ़ रही है, तो ये लगभग अब जो है 18% पॉपुलेशन है, तो ये 17 इसका ऑप्शन है। तो ये 1994 के अंदर 17% थी। तो ऐसे कभी मतलब हो तो लगभग लगभग अगर इतना क्लोज ऑप्शन दे दे तो जैसे 16-17-18%, तो उसमें बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा। इस वक्त 18% लगभग है, सेंसस 2001 का था, 2011 के अकॉर्डिंग लगभग 18% है, ठीक है ना भी। इंडिया के अंदर कितने विलेजेस हैं, तो इंडिया के अंदर जो सेंसस 2011 के सेंसस के अंदर अगर देखा जाए तो 6,40,000 6,40,000 मतलब 40,000 6,40,932 विलेजेस, ये आप याद रखेंगे। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, इतना इतना गंदा लिखने की क्या जरूरत है, 6,40,000, ठीक है, 932, ये से है, इसमें क्या बुराई है, ठीक है। 6,40,932 विलेजेस, ये मतलब जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो बस आपको अगर इतना है कि 6,40,000 विलेजेस हैं, तो अगर याद रखो तो ठीक है। अब ये 6,30,000 इसने दे रखा है, तो अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो 6,30,000 भी ठीक नहीं है, नन ऑफ दीज ज्यादा होगा, क्योंकि 6,40,000 तो पूरे 10, सीधे 10 लाख नहीं खा सकते आप, ठीक है ना। 10 लाख खाना बड़ी बड़ी बात हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या है वो देख लीजिएगा। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड में बता चुका हूँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। ये एक्सटेंड बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेटीट्यूड सिक्किम का, हाँ ये क्वेश्चन आईएएस वाला है कि जो लेटीट्यूड सिक्किम में से पास होता है वही लेटीट्यूड कौन से स्टेट से पास होता है। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे सिक्किम से, और आपको समझ में आएगा कि राजस्थान से वही लेटीट्यूड पास होता है, जबकि हमें लगता है सिक्किम बहुत ऊपर है, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आया था 2010 में, जब मैं इसको पहली बार मतलब मैं सॉल्व कर रहा था पेपर, तो मैंने देखा, मैं 2010 का पेपर मैंने नहीं दिया था, बट मतलब सॉल्व कर रहा था ऐसे, तो मैंने देखा यार सिक्किम तो बहुत ऊपर, मुझे ही लग रहा था सिक्किम बहुत ऊपर है, लेकिन जब आप मैप देखोगे ना तो सिक्किम के सामने राजस्थान नजर आएगा आपको। ऐसे अगर लाइन खींच दिया सिक्किम से तो आपको राजस्थान नजर आएगा। देखोगे मैप, मैप देखा है, मैप देखो जरा, टच करेगा। जबकि 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 हमें लगता है कि सिक्किम तो ऊपर होगा, नहीं वो नीचे हो जाता है साइड में बाद में आके, ठीक है। हमें लगता है कि सिक्किम मतलब जम्मू कश्मीर की साइड में जाएगा, ऐसा लगता है ना, फील तो ऐसे ही होता है ना, लेकिन ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 70 डिग्री एल्टीट्यूड पास थ्रू का, 70 डिग्री ईस्ट, मतलब ये राजस्थान का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास होता है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। कौन सी स्टेट से पास होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, अभी याद कर लीजिए, 8 स्टेट से पास होता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए। मिजोरम से स्टार्ट करिए, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। क्या उत्तर प्रदेश से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये एक बार आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के अंदर, अच्छा बिहार से पास होता है क्या, जान- तो प्लीज पहले ध्यान रखिएगा, पहले जब पहले के जो क्वेश्चन है उसमें बिहार ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि पहले झारखंड बिहार का पार्ट था, ठीक है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में, पहले के जो क्वेश्चंस हैं यानी 90 से ऊपर के जो क्वेश्चन पहले के जो आते थे, उसमें जो है उन्होंने बिहार को भी दे रखा है। तो बिहार का मतलब उस समय जब झारखंड बिहार का पार्ट था तब दिया है, ये देखो दिया हुआ है ना बिहार, ओके। लेकिन ब्रैकेट में इन्होंने झारखंड लिख दिया, तो पहले बिहार ही दिया था उन्होंने, झारखंड दिया नहीं था। अब तो ये है कि उस समय का बिहार आज का झारखंड है ना। मतलब झारखंड और बिहार पहले वो थे ना, तो उस समय का झारखंड, जो मतलब जिसको बिहार कह रहे हैं एक्चुअल में झारखंड है, गेटिंग। तो कभी दिमाग, हाँ तो ये इसको ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद में आपका जो है, तो अभी उसको छोड़ दें, अभी आप ध्यान रखिए इस वक्त क्या है, तो इस वक्त झारखंड है, बिहार नहीं है और यूपी नहीं है, तो इसलिए बिहार वाला मत लगा देना गलती से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक बार देख लेना यार उसमें पेपर में, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस से पास होता है, तो अभी पता चल गया किस किस से पास होता है। बता दो किससे होता है, उत्तर प्रदेश से नहीं होता। देखो आप उत्तर प्रदेश को एलिमिनेट कर दो, बस आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में फटाक से एलिमिनेशन राउंड खेला जाता है। एलिमिनेशन राउंड खोलो, खेलो, 3 है, 3 देखो, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, इसमें भी 3 है, कहानी खत्म, बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन जब करना मतलब वहां आ जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या नाम है, गुजरात। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा, तो देख लीजिएगा कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, 8 स्टेट से पास होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे कौन है ऊपर कौन है, ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, याद कर लीजिएगा। फिर बीच में पेन ये पूछने लगा था कौन कौन से शहर से पास होता है। भैया इतना गंदा को मतलब अगर शहर से पूछने लग गया ना तब आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शहर कितने याद करोगे, स्टेट तो ठीक है, शहर याद कर पाओगे क्या? हाँ क्वेश्चन है स्टेट शहर के, तो अब देखिए क्या है ना, आपके पास इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन कभी अगर जैसे पीसीएस पे ही फोकस हो जाए तो कभी बैठ के मैप में कोई इतने ध्यान से देखिएगा ताकि याद हो जाए, लेकिन इतना मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है क्योंकि आप इतने शहर याद नहीं कर सकते, तो इसलिए डोंट वरी। आप वही कर सकते हो जो आपके ह्यूमन एफर्ट में पॉसिबल है कम टाइम में। उसके बाद में स्टैंडर्ड टाइम में इसको याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, 5 घंटा 30 मिनट है जीएमटी से डिस्टेंस, इसको याद रखिएगा ग्रीनविच मेरिडियन से। ठीक है, इसको आईएसटी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देख रहे हो? अब ये वर्टिकली कौन कौन से स्टेट से पास होता है ये भी याद रखने के लिए है। तो कौन कौन से स्टेट से पास होता है भैया? राज, जरा देख लीजिए, मैप तो सामने है, इसको इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये भी पूछता है। कहाँ से करता है? उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, क्या एमपी से नहीं करता? एक क्वेश्चन बताओ, एमपी से नहीं करता? हम्म, और छत्तीसगढ़ से? यूपी से तो करता ही है भैया, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ से नहीं करता? क्या उड़ीसा से नहीं करता? क्या आंध्र से नहीं करता? करता तो सबसे है, इनसे भी है। तो काहे कंफ्यूज हो रहे हो? तो ये ध्यान रखना है भैया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये जो कह रहे हो ना मध्य प्रदेश से नहीं होता, जूम करके देख लेना, मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है वो। ठीक है ना? ओके। मेरे टाइम 5 स्टेट से होता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, याद कर लो। कर लिया? अब तुम लोग गलत कराते अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो। एमपी को कह देते एमपी से नहीं करता है। अरे बिहार से नहीं करता है, लेकिन उससे करता है एमपी से, और छत्तीसगढ़ से भी करता है, और उड़ीसा भी से करता है, और आंध्र प्रदेश से करता है। ठीक है, साजिया, तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये सब मत याद करने लग जाइएगा कि जबलपुर में कहाँ से पास हो रहा है और कौन से उनसे, वैसे है लेकिन इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, विच इन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास, कहाँ से पास नहीं होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? हाँ, ये क्वेश्चन तो बच्चा भी कराएगा, है ना? लेकिन ये क्वेश्चन देखो उतना ही टफ है ना? इसको करना बहुत मुश्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू द आईएसटी? अब इसको कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो माथा पच्ची भी मत करना, छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि एमपी पीसीएस होता तो तुम याद भी कर लेते, रेवा हुआ। यूपी पीसीएस पूछ रहा है, मिर्जापुर याद करने में आपकी नानी याद आ जाती है। मिर्जापुर याद हो जाए बड़ी बात है कि नहीं? मिर्जापुर भी भूल जाते हैं लोग, स्टेट याद करने में नानी याद आती है, अब तुम शहर भी याद करने की बात कर लो तो दिक्कत होगी। भैया सबकी नानी याद आती है, तुम्हारी नहीं, क्योंकि ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हो जाती हैं ना, तो दिक्कत होता है, सबको सबको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये मिर्जापुर यूपी तक ठीक है, बाकी स्टेट याद करना, सिटी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेयर कभी किसी की किस्मत ही खराब हो तो कैसा क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे यूपी वाले कम ऐसा पूछते नहीं है। ठीक है, वो स्टेट स्टेट पूछते हैं, यूपी वाले कहते हैं यार इतना भी ना खेलो। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइप किससे पास हो रहा है, कौन से टाउन से? देखो कितना कितना अच्छा है, फिर इसने 1996 में ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो बता ही दोगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का डिग्री कितना है? तो मुझे तो पता है भैया कि क्या नाम है, अब मैंने तो जो बताया वो तो मुझे पता ही है। तुम लोग बताओ कौन सा डिग्री है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी डिग्री है? 2013 में पूछा है। 82 and 30 मिनट, चलो मान लिया तुम कह दे रहे हो तो।
हैं? अरे वो जो 5 दिखाते हैं वो एक्चुअल में पर वो वाला है, मतलब हाफ दिखाते हैं, वो हाफ 30 नहीं दिखाते। जब हाफ करते हो, क्योंकि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो जब हाफ करते हो तो 30 ही तो बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मैं भी खा रहा हूँ इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ। अभी खींचूंगा। साजिद सोच रहे हो कि सर की स्पीड क्यों कम है। एक्चुअली मैं ना, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो खा रहा हूँ इसको फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर स्पीड दिखाता हूँ। हैं? साजिद सोच रही हो आज तक थक गए नहीं हैं साजिया? हाँ मैं खा रहा हूँ एक्चुअली तो अब मैं खा रहा हूँ तो दिमाग उधर है, तो इसलिए स्लो है थोड़ा। थोड़ा भी पढ़ा रहा हूँ तेज। ये देखिए, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ये याद कर लीजिए। इंदिरा कोल सबसे एक्सट्रीम पॉइंट सियाचिन नॉर्थ में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये पूछा हुआ है गौहर मोती, ठीक है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कन्याकुमारी में, मेन लैंड में कन्याकुमारी। और वैसे इंदिरा पॉइंट अगर मतलब निकोबार में चले जाए तो। और ईस्टर्न पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है, किबीतू। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आ? हाँ, अरे हम तो क्लेम करेंगे ही ना, फिर कभी निकल आया तो हम तो क्लेम करेंगे ना, कि नहीं करें। छोड़ दे, क्लेम ही छोड़ दे। नहीं मतलब बचा तो ठीक है, लेकिन हम तो क्लेम करते हैं ना कि वहां पे एटोल अटोल है कुछ तो। तुम क्लेम भी छोड़ दिया करो, ये तो बहुत गंदी बात है। क्लेम नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इंदिरा पॉइंट अभी हमारे, हमें कौन सा पाकिस्तान और कश्मीर मिल रहा है हमें, लेकिन क्लेम तो हम करते हैं ना कि अफगानिस्तान का डूरान लाइन जो है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, करते हैं कि नहीं करते। तो क्लेम करने में क्या बुराई है। चलो, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है वो बता दिया मैंने। अब ये ध्यान रखें, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, पानी 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 मंगवा दो सर, ठीक है। गौहर मोती एंड गौहर, ठीक है, मोटा गुजरात। और ईस्टर्न पॉइंट किबीतू ले लिए। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेट निकोबार में। हाँ बोतल मिला दो, एक गिलास लेकर आती हूँ, खत्म हो जाता है। पढ़ाने जा रहा हूँ एनर्जी से। बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर बेटा बहुत क्वेश्चन आता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, अब ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसको याद ही कर लो। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात, इनको टच कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान किसको टच कर रहा है, कश्मीर को कर रहा है। अब लद्दाख को टच कर रहा है। अब तो अलग हो गया ना, पहले लद्दाख पार्ट था। और चाइना को कौन टच कर रहा है, चाइना वालों की तरफ से मत सोचिएगा, नहीं तो कह देंगे उत्तर प्रदेश भी टच करता है हमें, ठीक है ना। चाइना वालों की तरफ, इंडिया वालों की तरफ से सोचिएगा, ठीक है। नहीं समझे, बात नहीं समझे तुम लोग, मजाक भी नहीं समझते हो, समझ गए ना। चाइना ये कहता है, चाइना पता है क्या कहता है, चाइना कहता है कि क्या नाम है, उत्तराखंड भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, ठीक है ना। और सिक्किम भी हमारा है। तो फिर हम लोग ये टच नहीं मानेगा, फिर वो कहेगा ये तो हमारा, ये तो ये क्या टच कर रहा है। तो इंडिया की तरफ से देखिएगा, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ये जो है चाइना को टच कर रहे हैं। बांग्लादेश को जो है म्यांमार, मिजोरम और मिजोरम जो है, और उसके अलावा त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, और म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में। ये जो है ना, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज भी कहा जाता है म्यांमार को। तो म्यांमार देख लीजिएगा कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से स्टेट, नेपाल को कौन कौन कर रहा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और याद रखें, क्या हमारा कोई पॉइंट अफगानिस्तान को भी टच करता है,
क्या हमारा कोई स्टेट, मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान को भी टच करते हो क्या? ठीक है। अब समझिए, जो शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के साथ अफगानिस्तान के है। और ये लद्दाख थोड़ा सा पार्ट टच करता है। ये पहले जम्मू कश्मीर, अभी मतलब कहते कहा जाता था, अभी लद्दाख का, तो हम उसको क्लेम को छोड़ नहीं सकते। वेल वो हमारे कब्जे में नहीं है, नो डाउट, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते क्लेम, इसलिए हमें मानना पड़ता है कि हमारे टच करता है। ठीक है ना? तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में आप क्लेम नहीं छोड़ेंगे। गेटिंग? ठीक है। तो ये बॉर्डरिंग स्टेट आप समझ में आ गया होगा, याद कर लो। मैंने भैया खाना खा लिया, अब आज ये फटाफट काम पे लगते हैं। अब देखें, हमारा जो है वो हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्या क्वेश्चन आता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है? पाल्क बे स्टेट, आपको सबको पता है? पता है ना? ठीक है। तो ये पाल्क बे वगैरह ये सब थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा यार, ये सब कौन कौन से स्टेट बाउंड्री टच कर रहे हैं क्या है। उसके बाद में फिर आपका जो है फिजिकल फीचर्स में कितने कितने नेचुरल टेरेटरीज के अंदर इंडिया डिवाइडेड, कितने प्रोविंस के अंदर डिवाइडेड है? तो इंडिया जो है 4 नेचुरल उसमें डिवाइडेड है। नॉर्दर्न माउंटेन, लार्जन प्लेन, और उसके बाद पेनिसुलर इंडिया एंड कोस्टल, पेनिसुलर इंडिया एंड कोस्टल आइलैंड्स। ये मतलब डिवीजन है, ये नेचुरली ऐसे डिवाइड करते हैं। 6 सब फिजिकल डिवीजन है। नॉर्दर्न माउंटेन, सिंधु, इन गंगा और थार, और इस तरह से भी डिवीजन कर रखा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर आ जाइए आप लोग जो है हिमालय के इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइबेरिया की हवाएं नहीं आती, वो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो वो मैंने आपको पढ़ाया भी था ज्योग्राफी के अंदर, तो याद रखिएगा। उसके बाद में ज्योग्राफिकल रीजन में ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट रीजन कौन सा है? तो इंडियन पेनिनसुला सबसे ओल्डेस्ट रीजन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। तो ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है डिजर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजर्ट रीजन? कौन सा डिजर्ट रीजन है? तो सिंधु रीजन डिजर्ट रीजन है। और उसके अलावा आपका कुट्टानाद, कुट्टानाद या कुट्टा नादू, ये जो है आपका केरला का, ये फेमस है किस चीज के लिए फेमस है? तो ये रीजन है लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। ये रीजन लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया है, उसके लिए फेमस है। नॉर्दर्न माउंटेन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, ट्रांस हिमालय जो मैं बता चुका हूँ, उसका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ऑन आउटर या सब हिमालय। ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर पीर, पंजाल, धौलाधर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में आपका क्या नाम है, मैंने जो है क्या, सिंधु रीजन, अरे डिजर्ट वाला जो एरिया है वो कौन से रीजन में है? तो अगर फिजिकली आप डिवाइड करते हो तो जो डिजर्ट वाला एरिया है वो सिंधु वाला एरिया आता है, मतलब वो इधर वाला राजस्थान से लेकर पंजाब वाले से उधर पाकिस्तान की तरफ निकल जाते हो ना, वो वाला है। ठीक है ना? तो ठीक है। उसके बाद में फिर आता है उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, ये मानसून वगैरह के तो हिमालयन रिवर क्यों वो रहती हैं हमेशा, पानी क्यों रहता है? और जो है पेनिसुलर रिवर रिवर पे पानी क्यों नहीं रहता? तो आपको पता है हिमालय रिवर ग्लेशियर से निकलती है, और ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और हमेशा पानी रहता है। और पेनिसुलर इंडिया रेनफेड है, और रेनफेड हमारे यहाँ क्योंकि बारिश कुछ ही महीनों में होता है, इसलिए ऐसा होता है। आपको ये सब पता है। उसके बाद में यंगेस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है? तो हिमाद्री जो है, जो हाईएस्ट माउंटेन है, वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। ठीक है। करेवास क्या होते हैं? मैंने बताया था करेवास, याद करो क्या होता है। कश्मीर हिमालय के अंदर जो मतलब वो रीजन होता है जो थोड़ा सा फर्टाइल रीजन होता है, उसको बोलते हैं करेवास। याद करो, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था। फुटहिल रीजन ऑफ हिमालय को शिवालिक कहते हैं, ये मैंने बताया था करेवाज। और मैंने उसमें बताया था कि बहुत अच्छी जो है कैजूनेट वगैरह की खेती होती है। शिवालिक सीरीज जो है वो कौन से एरा में है? तो ये सेनोजोइक एरा के अंदर शिवालिक बना है। ये सब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर बहुत 2012 के अंदर पूछा हुआ था कि आपको कहाँ पे जब जाते हो तो आपको क्या क्या दिखता है? डीप गॉर्ज कहाँ पे दिखता है? क्या हिमालय में डीप गॉर्ज दिखते हैं? यस दिखते हैं। यूटर्न रिवर, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र यूटर्न नहीं ले रही है। पैरेलल माउंटेन रेंज दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। स्टेप ग्रेडियंट दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। लैंडस्लाइड होती रहती है, यस होती रहती है, क्योंकि यंग माउंटेन है। तो ये सब आपको उसके अंदर फीचर्स दिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है। और अब मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है जल्दी, तो ये ध्यान रखें। बाकी में सब लोगों को दिख रहा है मैप एकदम सही से? ठीक है। अब देखिए, इसको इधर उधर कर लीजिएगा, मैं बाद में वीडियो ठीक से कर दूंगा, अभी फिलहाल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप, ये पूरा इंडिया का एक्सटेंट है, और इंडिया का जो एक्सटेंट है उसमें आप देखें कि ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो रीजन है, ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ये कुछ रेंज है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय जो होता है, ये मैंने बताया था आप लोग को, इंडस, ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर से लेकर और ये काली रिवर तक, सतलुज रिवर तक, इंडस से लेकर ये सतलुज रिवर तक जो है, ये जो हिमालय होता है इसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय और या हिमाचल हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल इस तरह से आता है। उसके बाद में फिर यहाँ से जो रिवर है ये आपके सतलुज, सतलुज से लेकर काली रिवर तक, ये कुमाऊं हिमालय होता है। इसमें दो रेंज होती हैं, आपका क्या नाम है, आपका गढ़वाल रेंज, और नीचे वाला जो होता है, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं जो है कुमाऊं हिमालय। उसके ऊपर वाले को बोलते हैं गढ़वाल रेंज। उसके बाद में ये जो आपका ये वाला पार्ट है, यानी काली से लेकर और कोसी तक, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसके अंदर दुधवा, मुरी, चुरिया, ये तीन रेंज होती हैं। उसके बाद में यहाँ से आपका कोसी से लेकर तीस्ता तक ये सिक्किम हिमालय होता है, और तीस्ता से लेकर यहाँ पे दिहांग तक ये जो होता है आपका, इसको हम लोग आसाम हिमालय के नाम से आते हैं। इसमें मिसमी, अभोर, मीरी, डाफला रेंज होती है। और ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय होता है, इसमें मिजो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ठीक है, ये इस तरह से आपको मिलेंगे। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, तीन हिल्स यहाँ पे आ जाएंगी आपकी मेघालय के अंदर। यहाँ पे राजमहल हिल्स मिलेंगी आपको, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा आपको। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू का को दो पार्ट्स में हजारीबाग प्लेटू और रांची प्लेटू में डिवाइड करेंगे आप। उसके बाद में फिर आप ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला, स्टेट वाइज बताने की जरूरत नहीं है कि नागा नागा हिल्स, उसका मिजो हिल्स और मणिपुरी हिल्स, वो ये बताने की जरूरत नहीं कि मणिपुरी हिल्स और फिर मिजो हिल्स और उसके बाद में गारो, खासी, जयंतिया, ये आपको पता है। ये जो गैप है इसके बीच में, यानी गारो, खासी, जयंतिया और राजमहल के बीच में जो गैप्स हैं, एक गैप है, इसको बोलते हैं मालदा गैप। अब आवाज मेरी आ रही है? ठीक है। उसके उसके बाद में यहाँ पे ये जो म्यांमार है, यहाँ पे ये अरकान योमा कहते हैं इसको, और ये इसका एक्सटेंशन है ये अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये जो दिल्ली से लेकर और गुजरात तक अरावलीज आपकी हैं, और ये है विंध्या और ये है सतपुरा। विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है नर्मदा, यहाँ पे आती है रिवर चंबल, ये है यमुना की ट्रिब्यूटरी, और इधर इधर से निकलती है गंगा, जो अभी हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो बात करेंगे, ठीक है ना। ये पहले मैं माउंटेन्स की बात कर ले रहा हूँ फटाफट। उसके बाद में फिर ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, और जहाँ पे ये मिलते हैं इसको बोलते हैं नीलगिरी। ठीक है, और यहाँ पे फिर कार्डमम हिल्स और क्या नाम है, नल्ला मल्ला हिल्स और क्या नाम है, पालकोंडा और नल्ला मल्ला, और ये सब दुनिया भर की वो हैं। ये कोस्टल रीजन है, ये भी कोस्टल रीजन है। यहाँ पे कोंकण कोस्ट कहते हैं इसको। यहाँ पे जो गोवा वाला है इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, इधर जो है कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद में फिर आपका जो है ये है विंध्या रेंज, और ये है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज है डिसकंटिन्यूअस, ये है कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह वेस्टर्न घाट है कॉन्टिन्यूअस और ईस्टर्न घाट है डिसकंटिन्यूअस। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? थोड़ा समझ में आया? ठीक है। अब देखें इसके बाद में आपका जो है ये तो हो गया माउंटेन रेंज, जो इंडिया में माउंटेन रेंज है। बस इतनी ही माउंटेन रेंज जो मेन है उनको आप याद कर सकते हैं, अगर आपके मतलब है दिमाग में है तो याद कर लीजिए। दूसरा रीजन क्या है, ये जो है आपका प्लेन रीजन होता है। प्लेन रीजन इसको बोलते हैं गंगा प्लेन। क्या बोलते हैं? गंगा प्लेन। सॉरी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इधर वाला जो है गंगा प्लेन है, और इधर वाला ये जो है आपका, इसको इंडस प्लेन बोलते हैं। ये वाला जो प्लेन है इसको इंडस प्लेन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा वाला है इधर वाला, और इधर इधर थोड़ा सा गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो जाता है। फिर इधर जो ये प्लेन हो गया, ये कोस्टल प्लेन है, इधर कोस्टल प्लेन है, तो ये जो है कोस्टल प्लेन हो जाते हैं। इतना आपका एरिया जो है प्लेन होता है। इसमें एल्यूवियल सॉइल मिलती है। कौन सी सॉइल मिलती है, मैं थोड़ा इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। इसमें एल्यूवियल सॉइल मिलती है। एल्यूवियल सॉइल मतलब सबसे उपजाऊ होती है, दोमट मिट्टी होती है, इसमें हर तरह का अनाज पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका वो है। और इसमें मतलब ये जो है कोस्टल एरियाज। अब यहाँ पे आप देखें कि ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है, ये जो वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे खूब सारी बारिश भी होती है। तो बारिश भी होती है तो वेजिटेशन भी खूब सारा पाया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है पहाड़ है, पहाड़ में फनलिंग इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से चेरापूंजी वगैरह में, यहाँ मेघालय में खूब बारिश होती है, जबकि ऊंचे माउंटेन नहीं है बहुत यहाँ पे। और ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, तो ये जो यहाँ पे मानसून जो आता है ये दो ब्रांचेस से हमारे यहाँ आता है। एक अरबियन सी के ब्रांच से आता है, और दूसरा हमारा अरब बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से आता है। तो जो अरबियन सी वाला ब्रांच होता है वो खूब बारिश करता है वेस्टर्न घाट में। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में जब खूब बारिश होगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न वाला जो है डिसकंटिन्यूअस रेंज है, आपको पता है। तो यहाँ से मानसून अंदर चला जाएगा, तो यहाँ से मानसून जो होता है ये हवाएं अंदर चली जाती है और पूरी इंडिया में बारिश करती हैं। इधर जो हवाएं आती हैं ये क्योंकि अरावली पैरेलल है तो सीधी निकल जाती हैं, ये आगे तक जाती हैं। ठीक है ना, ये राजस्थान वगैरह में बारिश नहीं कर पाती, इसलिए वो ड्राई रहता है। तो हमारे यहाँ जो मानसून का जो बारिश होती है वो बेसिकली राजस्थान वगैरह में नहीं हो पाती, गुजरात में नहीं हो पाती, क्योंकि अगर ये पैरेलल होता तो ऐसे टकरा के बारिश कर देती, ओरोग्राफिक रेनफॉल। लेकिन ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब कौन सी रेनफॉल होता है, जो पहाड़ की वजह से होता है, पहाड़ टकराने की वजह से होता है। तो और यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूस रेंज होने की वजह से ये यहाँ पूरे इंडिया में बारिश करवा पाते हैं। इधर से जो बे ऑफ बंगाल की ये वाली जो ब्रांच होती है ये नॉर्थ ईस्ट में खूब बारिश करवाती है, और जब खूब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे। क्या
इतनी बात आपको समझ में आई है? ओके, तो डाइवर्सिटी भी ज़्यादा पाई जाएगी और भी चीज़ें होंगी। अच्छा, उसके बाद में जो है आपका ये जो है इसको पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, ये कश्मीर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, खंबात है, सॉरी गल्फ ऑफ खंबात है, नर्मदा इसमें जाके गिरती है, तापी इसमें जाके गिरती है, और उसके बाद में ये गल्फ ऑफ कच्छ है और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है जो मर्शियल एरिया है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आपका इंडिया के फीचर्स में ये जो है ये प्लेन हो गया, प्लेन के बाद आपका पठारी एरिया, तो ये वाला जो होता है ये वाला जो पूरा है ये पठारी एरिया है, तो इसको डेक्कन प्लेटू कहते हैं, इसको सदर्न डेक्कन कहते हैं, इसको नॉर्दर्न डेक्कन कहते हैं, इधर महाराष्ट्र प्लेटू होता है, यहाँ पे आपका तेलंगाना प्लेटू होता है, इसको धारवाड़ प्लेटू यहाँ पे कहते हैं। तो ये सारे हैं, ये मिनरल रिच रीजन है, और ये छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे है जिसमें काफी ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये रिवर जो है इंडस इंडस आती है, इसके यहाँ पे झेलम आती है, उसके नीचे चेनाब है, उसके यहाँ रिवर रावी है, उसके बाद में सतलुज है। इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरी है, गिलगिट हुंजा और क्या नाम है आपका सुरू, गिलगिट हुंजा, जस्कर, और ये क्या नाम है आपका ये सारी जो हैं इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद में श्योक श्योक वगैरह ट्रिब्यूटरीज है। उसके अलावा जो है आपका झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, ये सब भी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब किसकी, इंडस की, और सतलुज में जाके ये सब गिरती हैं, मनी मतलब अपना जुड़ती रहती हैं। जैसे झेलम है वो चेनाब में जाके गिरेगी, चेनाब जो है आएगी तो वो आगे रावी में गिर जाएगी, रावी जो है वो सतलुज में गिर जाएगी, सतलुज खुद जाके इंडस में गिर जाएगी। तो इस तरह से ये मतलब चलती जाती हैं और फिर वो पाकिस्तान निकल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका फिर आप यहाँ पे आके देखें कि इधर ये जो ब्रह्मपुत्रा इसको सांगपू कहते हैं, और ये मुड़ के आती है इधर ब्रह्मपुत्रा नाम से, और इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, मानस है, सुबनश्री है, और इस तरह से क्या नाम है कपीली है, और ऐसे कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कपीली, सुबनश्री, मानस, ये सब जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो किसकी हैं, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे आप देखोगे एक रिवर आती है, ये दामोदर रिवर होती है, और ये जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो हुगली रिवर यहाँ से आती है, और इधर दामोदर, ये दोनों मर्ज होकर यहाँ गिरती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये यमुना है, यमुना जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और गंगा यहाँ से आ रही है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज में से एक यमुना मेन ट्रिब्यूटरी है, इधर यमुना की मेन जो, और इधर यहाँ से सोन आती है, सोन भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो कि कहाँ से निकलती है, अलकनंदा से निकलती है, वहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, सॉरी अमरकंटक से निकलती है सोन, और इधर से वहीं से निकलती है नर्मदा, नर्मदा इधर जाती है और सोन इधर जाती है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि गंगा गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना हो गई, यमुना इधर से आ रही है, इसके अलावा यहाँ से रामगंगा, यहाँ से गोमती, यहाँ से घाघरा, यहाँ से गंडक, यहाँ से कोसी, ये इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसकी यमुना हो गई मेन, और यमुना हो गई और सोन हो गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक, उसके बाद में आपका मैंने यहाँ भी बता दिया आपको, सुबनश्री, कपिली, और क्या नाम है आपका धानश्री, ये सब जितनी भी हैं ये सब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा का जो एक नाम है यमुना है, कहाँ पे, यहाँ पे क्या नाम, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसका, यमुना नहीं जमुना। और जमुना और गंगा जब मिलती हैं तो यहाँ पे जो है ये बनाती है पद्मा ठीक है। और इधर से एक रिवर आती है मेघना, और मेघना जो है यहाँ पे फिर ये मेघना बन जाती है। गेटिंग बात समझ में आ गई होगी, छोड़ो। हाँ, यहाँ पे फिर ये जो यहाँ पे जो रिवर है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिवर है महानदी, वो बड़ी जो रिवर है, बाकी छोटी छोटी रिवर सुबनश्री वगैरह उसे भी आप देख लेना। यहाँ महानदी इंपॉर्टेंट रिवर है, और उसके अलावा बेतरानी वगैरह और ये सब भी है यहाँ पे, लेकिन अब उतना वक्त नहीं है कि मैं उसको देखूँ, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे महानदी रिवर है, महानदी की होंग टोंग पोंग जितनी भी ट्रिब्यूटरीज ओब वगैरह जो होती हैं, वो बेटा इसको धो लेना, जाके धो लो मेरा बेटा, जाके उससे पानी से धो लो, ये है तो है, लो लो लो, इसको थोड़ा सा धो लो, बस ये नीचे गिर गया। चलो अब खा लो। उसके बाद में जो है इसके इसकी ओंग टोंग पोंग जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो सब इसी के महानदी की पाई जाएंगी। उसके बाद में आपके ये है आपका गोदावरी, इसको साउथ गंगा कहते हैं, इसको सदर्न गंगा कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद में फिर आपकी जो है ये क्या नाम, कृष्णा रिवर है, कृष्णा के बाद में फिर यहाँ पे वैगई रिवर है, और उसके बाद में फिर कावेरी रिवर है, कावेरी के बाद यहाँ पे मदुरई में वैगई रिवर है, ठीक है। तो पन्नेर, सॉरी ये मैंने पहले वैगई बोल दिया क्या, कृष्णा के बाद पन्नेर रिवर है, पन्नेर रिवर के बाद यहाँ पे क्या नाम है आपका कावेरी रिवर है, कावेरी के नीचे यहाँ पे वैगई रिवर है, बहुत छोटी सी रिवर है। और इसके अलावा ये छोटी, उसके अलावा यहाँ पे ये जो ईस्टर्न फ्लोइंग मतलब ईस्ट में फ्लो वाली होने वाली रिवर्स हैं। फिर यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर में जो इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे तो लूनी आ गई, इधर जो है ये रन ऑफ कच्छ में जाके गिरेगी लूनी, ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो आपके नर्मदा आ गई, फिर यहाँ से तापी आ गई, फिर यहाँ पे जो आपका गोवा के अंदर मांडवी और जुआरी आ गई, और कर्नाटका के अंदर आपकी हो गई क्या नाम है नेत्रावती, सारावती और काली नदी।
उसके बाद में यहाँ पे वेमनाद वेमनाद में यहाँ पंबन और परियार रिवर हो गई, वेमनाद लेक हो गया यहाँ पे केरला में। तो ये भी कुछ छोटी-छोटी सी रिवर स्ट्रीम्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, लेकिन इसके अंदर रेड सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा है उसके बाद में, और हमारे यहाँ गुजरात वगैरह में ब्लैक सॉइल भी मिलता है। तो यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा एलुवियल सॉइल जो होता है वो सबसे उपजाऊ होता है, रेड सॉइल भी उपजाऊ होता है, लैटेराइट सॉइल जो होता है वो कम कम उपजाऊ होता है लेकिन रेड कलर का होता है, और ब्लैक सॉइल जो होता है कॉटन सॉइल को होता है। हमारे यहाँ पे कॉटन के लिए प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे माउंटेन सॉइल होता है जो कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हमारे यहाँ लक्षद्वीप, पूरा ये आइलैंड, इधर लक्षद्वीप आइलैंड है, इसको याद रखिएगा। और लक्षद्वीप जो है क्या नाम है, कावाराती, वो याद रखिएगा। उसके अलावा अंडमान निकोबार, इसको याद रखेंगे। और उसके इसको यानी कि अगर आप देखोगे वर्ल्ड में तो ये जो आपको दिखेगा तो इधर कैंसर, और ये कन्वर्जेंट ऐसे ईस्ट में ऐसे 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 कन्वर्ज करेंगी हवाएं, ठीक है, ऐसे। और वेस्टर्ली जो होती हैं ये वेस्ट में चलती हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इसको अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। जब आप उसमें जाते हो समुद्र पे तो ये बहुत ही घातक हो जाती है इनको वेस्टर्लीज। तो इसको फ्यूरियस 40s, स्क्रीमिंग 50s, और शिवरिंग 60s ऐसे करके मतलब नामों से जाना जाता है, ठीक है। रोअरिंग 40s ऐसे करके नाम से जाना जाता है उनको। वेस्टर्लीज विंड्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उनको याद कर लीजिएगा कि मतलब जो वेस्टर्लीज होती हैं उनको रोअरिंग 40s और की स्क्रीमिंग 50s और फ्यूरियस फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s और ऐसे ऐसे करके नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। तो एक मतलब वेस्टर्लीज को कहते हैं क्योंकि नाविक लोग जब इसमें जाते थे मतलब पहले तो उन लोगों को ये बहुत डरा देती थी हमारे, इसलिए कहते हैं। इसको डोल्ड्रम कहते हैं, जो ये वाला रीजन होता है इसको डोल्ड्रम रीजन भी कहते हैं, जो काम रीजन होता है उसको डोल्ड्रम रीजन भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे। और एक लैटिट्यूड जहाँ पे ये लोग जो है जहाज डूबने वाला होता था तो वहाँ पे जो है हवा उसके उसको जो है डूबने की सिचुएशन आती थी तो अपने भार को कम करने के लिए घोड़े वगैरह को व्यापारी जो है घोड़े को फेंक देते थे, अंदर डाल नीचे फेंक देते थे। तो ऐसे ऐसे जो लैटिट्यूड उसको हॉर्स लिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। और ये वेस्टर्लीज जहाँ शुरू होती है उसके आसपास रीजन रहेगा। उसके बाद में फिर आपका ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो होता है ये टेम्परेट रीजन है। यहाँ पे ना सूरज कभी पहुंच पाता है ना इधर। इसी तरह से नीचे भी टेम्परेट रीजन होता है जहाँ सूरज कभी नहीं पहुंच पाता। तो ये वाला जो मतलब कहीं नहीं पहुंच पाता मतलब डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर तो जाएगा नहीं कभी, और ना ही कैप्रिकॉर्न से नीचे जाएगा। तो ये वाला रीजन ज्यादा गर्मी वाला रीजन नहीं होता, बारिश वारिश यहाँ होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल रेनफॉल नहीं होता। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है। तो ये बात आप पहले याद रख लेंगे, ठीक है। और याद हो गया होगा आप लोगों को। और इसी तरह का वेजिटेशन भी यहाँ पे पाया जाता है इसीलिए। और जो आपका ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है यहाँ पे डेली गर्मी होती है और डेली वो कन्वेक्शनल रेनफॉल शुरू हो जाता है, खूब सारी बारिश होती है। और इसीलिए जब ज्यादा रेनफॉल होगा तो जाहिर सी बात है जितनी भी अमेजन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो सब इधर 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 ही रहो। क्यों बार बार नीचे भाग रहे हो, ठीक है। ये सब जितनी भी रेन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, जाओ भाई के पास रहो, भाई के पास रहो, जाओ, मम्मा आ रही है। अरे यार ये इतनी तेज तेज घूमते हैं, अभी इतनी तेज ना बोलो तो गिर जाएंगे। ओहो, अरे नीचे चली गई है ना और ये लोग दौड़ रहे हैं, अभी गिर जाएंगे। चुप रहो तुम, 1 मिनट रुक जाओगे? क्यों यार 1 सेकंड नहीं रुकते हो तुम लोग? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ क्या? मेरे पास भी रुक जाया करो कभी, यहाँ बैठ जाया करो। माँ गई तो बस भागने लगते हो। बेटा यहीं बैठे रहो प्लीज 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 प्लीज, बैठे रहो यहीं पे दोनों लोग, ठीक है। अभी मम्मा आ जाएंगी, ठीक है। मत करो, गिर जाओगे। अभी उस दिन गिरे हो ना सीढ़ी से, ठीक है। तो ये एक कहा क्या बोल रहा था यार ये। तो ठीक है, तो ये जो है आपका ट्रॉपिक के आसपास वाला जो ये जो इक्वेटर के आसपास वाला जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाता है। उसके अलावा जो है अब ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब खूब बारिश होगी, खूब गर्मी पड़ेगी, खूब बारिश होगी, ये इस तरह का क्लाइमेट होता है। उससे ऊपर वाला जो होता है वो टेम्परेट क्लाइमेट होता है। अगर बारिश बारिश गर्मी ज्यादा पड़े और बारिश उतनी ना हो पाए तो वहां पे क्या बनेगा, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़े और बारिश उतनी ना हो पाए तो उसमें ग्रासलैंड बनेगा। और ऐसे जो ग्रासलैंड होते हैं वो अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं, इसको सवाना बोला जाता है, ठीक है। अफ्रीका में और यहाँ पे भी पाया जाता है तो इसको सवाना बोलते हैं। और अगर गर्मी ज्यादा पड़े और बहुत ही कम बारिश हो जाए तो ऐसे में डिजर्ट बन जाता है। जैसे यहाँ सहारा डिजर्ट है, यहाँ पे आपका थार डिजर्ट है, यहाँ पे आपका सॉरी, यहाँ पे आपका जो है एटाकामा डिजर्ट है, यहाँ पे आपका गोबी डिजर्ट है, और उसके अलावा यहाँ पे कैलिफोर्नियन डिजर्ट है। तो ये सारे डिजर्ट बन जाते हैं अगर बारिश कम हो और क्या नाम है बहुत ही कम हो और गर्मी
बहुत ज़्यादा हो। उसके अलावा यानी ट्रॉपिकल रीजन में, तो अक्सर जितने भी आपको डिजर्ट मिलेंगे वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। उसके बाद में और यहाँ पे क्योंकि इधर हवाएं इधर से चलती हैं, ट्रेड विंड्स इधर से जाएंगी, तो इसकी वजह से जो है ना ये वेस्टर्न साइड में ही मिलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइड में पहुंच नहीं पाती हवाएं, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे डिजर्ट पाए जाते हैं। और यानी कि आपको तीन चीज़ें मैंने बताई ट्रॉपिक्स में जो क्लाइमेट बताया, वो कौन सा क्लाइमेट बताया, इक्वेटोरियल क्लाइमेट बताया जिसमें खूब गर्मी होगी और खूब बारिश होगी, उसमें रेन फॉरेस्ट वगैरह पाए जाएंगे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। दूसरा जहाँ पे बारिश कम हो जाएगी लेकिन गर्मी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है तो गर्मी ज़्यादा होगी। अब बारिश कम हो गई तो ऐसे 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 रीजन में क्या होगा कि आपको ग्रासलैंड बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे एकदम बारिश कम होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, डिजर्ट बनेगा। एग्जांपल मैं बता चुका हूँ, ग्रासलैंड का एग्जांपल यहाँ पे ये आपका समानाज वगैरह है। और इस मत जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ प्लीज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका मैंने बोला डिजर्ट, तो डिजर्ट सारे जो है वेस्टर्न मार्जिन पे आपको मिलेंगे। ध्यान रखिए सारे डिजर्ट जो मिलेंगे वो वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे। वेस्टर्न मार्जिन पे मिलने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स नहीं पहुंच पाती, हवाएं नहीं पहुंच पाती, इसलिए बारिश यहाँ पे नहीं हो पाती है। क्योंकि ईस्ट से वेस्ट चलती हैं ट्रेड विंड्स, इतना याद रखिए। उसके बाद में फिर आपका जो होता है टेम्परेट रीजन में, तो टेम्परेट रीजन में जो होता है वो अगर खूब बारिश होती है तो वहाँ पे जो है अच्छा क्लाइमेट बनता है। लेकिन अगर बारिश कम हो जाए लेकिन गर्मी भी कम है, तो वहाँ पे ग्रासलैंड बनता है। लेकिन कैसा ग्रासलैंड बनता है, परफेक्ट ग्रासलैंड बनता है, जिन ग्रासलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं जी, उन ग्रासलैंड को हम लोग जो स्टेपेज बोलते हैं। स्टेपेज या उनको अलग अलग नामों से अलग अलग कंट्रीज में जाना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेल्ड्स, स्टेपेज और क्या नाम आपका वो सब ये लानो कंपोस्ट, लानोस, इस टाइप से नाम दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है आपका डाउन्स, स्टेपेज। ईशान ईशान क्या कर रहे हो बेटा, अरे मोनी थोड़ी देर सांस ले लो यार, या तो खाना खा लो या कुछ देख लो इनको यार, या कोई किसी को भेज दो कोई इनको देख ले, गिर विर पड़ेंगे ये लोग, इनको सुला दो। देख देख रहे हो, कभी वो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वहां चढ़ा जा रहा है। देख ईशान कितना बदमाश है यार ये। मम्मा की तबीयत खराब है, ईशान तुम कितना बदमाशी करने लगते हैं बच्चे। उसके बाद देखें, इसके बाद में फिर हाँ, उसके ये हो गया आपका टेम्परेट में स्टेपेज वगैरह हो गए। उसके बाद में देखिए ईस्टर्न मार्जिन और वेस्टर्न मार्जिन में ना अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। और उसकी वजह क्या होती है, जैसे कि ईस्ट से हवाएं आने वाली हवाएं, वेस्ट से आने वाली हवाएं डिफरेंट होती हैं, तो उसी तरह से उनका। तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे कहाँ जा रहा है, हाँ? रूम में लेके जाओ ना, ठीक है। तो उसके इस तो इसलिए क्लाइमेट भी अलग अलग रहता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका देखें, या अगर फिजिकल फीचर देखें तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट, यहाँ से ये पूरा एशिया होता है, इधर से ये वाला पार्ट जो है ये यूरोप है, ये वाला आपका नॉर्थ अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर कनाडा को ये और यूएसए वगैरह जो आते हैं, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका ये पूरा जो है ये एशिया है। ये एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट जो कंट्री है वो कनाडा है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये जो अलास्का है वो यूएसए का पार्ट है। और उसके मैं कुछ चीज़ें और मैं बता दूं जो फिजिकल फीचर आपको याद रखनी चाहिए। ये समझ में आ गया कि ये कॉन्टिनेंट होगा। यहाँ पे ये आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन है, इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन बोलते हैं, इसको साउथ अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। ये आर्कटिक ओशियन ऊपर, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन ऊपर, नीचे साउथ पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन यहाँ तक फैला हुआ है। ये इंडियन ओशियन है, एक ही ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर है, तो ये इंडियन ओशियन याद रखिएगा। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेडिटेरियन सी जो होती है ये यूरोप और अफ्रीका और एशिया, इनको एक तरह से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी लेक है, एक्चुअल में सी नहीं है। कैस्पियन सी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, कैस्पियन सी। उसके बाद में यहाँ पे ये लेक्स यहाँ पे बड़ी बड़ी लेक्स हैं, सुपीरियर लेक, ओरेगन लेक, मिशिगन, ये सब यहाँ पे बड़ी बड़ी लेक्स हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद में फिर आपका जो है यहाँ आप अगर माउंटेन देखेंगे तो इस कॉन्टिनेंट में यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन एंडीज है। यहाँ पे रॉकीज है, यहाँ अपलाचियान है, यहाँ पे आपका एटलस माउंटेन है, और एटलस माउंटेन जो है, और ये एटलस माउंटेन है, यहाँ पे एल्प्स माउंटेन है, यहाँ पे आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे इंडिया में हिमालयन हिमालयन माउंटेन है, ठीक है, हिमालय है। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर रिवर देखेंगे आप तो यहाँ पे मिसिसिपी मसूरी रिवर है, यहाँ पे अमेजन रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, पैराना पैराग्वे रिवर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपका और क्या नाम है आपका मोजाम्बिक रिवर है, आपका क्या नाम है और रिवर
ऑरेंज है और ऐसे कई सारे रिवर यहाँ पे हैं। यहाँ पे डुनोब वगैरह रिवर है जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। यहाँ पे आपका इराक के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रिवर मैंने बताया था यूफ्रेट एंड टिग्रिस है जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं और वो वो क्या नाम है सर्त अल अरब बनाती हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इधर इधर जो है इंपॉर्टेंट रिवर में से येलो रिवर है, यांगशी है और यहाँ पे क्या नाम है येनिसाई, यहाँ पे रशिया वगैरह में इंपॉर्टेंट रिवर है। और उसके बाद में ये मोरे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। यहाँ पे सदर्न एल्प्स है न्यूजीलैंड के अंदर ये। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है और यहाँ पे ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट पैसिफिक इंडिया में पैसिफिक ओशियन के अंदर जो क्यूरिल आइलैंड है, बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है जहाँ से ग्रीनविच जहाँ से वो जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन होके जाता है, ये बेरिंग स्ट्रेट होता है या बेरिंग सी है वहाँ पे। और उसके अलावा जो है आपका ये यहाँ से ग्रीनविच मेरिडियन जो ये यूके से होके जाता है, ये ग्रीनविच मेरिडियन ये जीएमटी बनाता है। ग्रीनविच मेरिडियन जो है ये वर्ल्ड का सबसे स्टैंडर्ड टाइम जो बनाता है वो ग्रीनविच मेरिडियन बनाता है जिसको हम जीएमटी बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ गया कुछ हद तक? वर्ल्ड के जो सबसे बड़ी-बड़ी डिज़र्ट हैं, उनको भी देख लीजिए। सब वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिज़र्ट जो है सहारा डिज़र्ट यहाँ पे है। यहाँ कैलिफ़ोर्नियन डिज़र्ट है, यहाँ एटाकामा डिज़र्ट है, यहाँ पे पैटागोनियन डिज़र्ट है, यहाँ पे आपका थार डिज़र्ट है या उसके अलावा नामिब डिज़र्ट, कालाहारी डिज़र्ट वगैरह सब यहाँ पे पाया जाता है और ये यूरोप में कोई डिज़र्ट नहीं है। उसके अलावा गोबी डिज़र्ट वगैरह यहाँ पे चाइना और मंगोलिया में पाया जाता है, ठीक है? और यहाँ पे सिम्पसन और गिब्सन और क्या नाम है आपका ग्रेट विक्टोरियन डिज़र्ट ये सब यहाँ पे है। ठीक है? और ग्रेट विक्टोरियन लेक जो विक्टोरिया लेक लेक विक्टोरिया है वो कहाँ पे है? जहाँ से नाइल रिवर निकलती है वो यहाँ पे है, ठीक है ना? तो आप इसको एक दिमाग में रखिएगा, ये सदर्न ओशियन है, इधर नीचे जो है सदर्न ओशियन के नीचे जो है आपको क्या मिलेगा? आप लोगों को जो है यहाँ पे सदर्न ओशियन से नीचे आपको एंटार्क्टिका मिलेगा। बाकी बहुत डिटेल में मैं बातें कर चुका हूँ। यहाँ पे जो कंट्रीज़ है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इनको याद रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे तो आपको हो जाएगा। ये ग्रीनलैंड कोई ज़रूरी है? पॉलिटी वर्ल्ड के फिनोमिनास कौन-सा है? हैं? नेचुरल फिनोमिनास तो नेचुरल फिनोमिना से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादा, तो इसलिए डोंट वरी। जैसे ये क्या नाम है आपका मतलब मैं एक्चुअल में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है और क्या नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वोल्केनिक इरप्शन वगैरह इससे पीसीएस में क्वेश्चन नहीं आता। मैंने पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल चीज़ें बताई हैं। जो आपका मतलब वो क्वेश्चन है वो सब आप तो आपके पास बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लीजिएगा वो, ठीक है ना? ठीक है। आप लोगों को तो आराम से पढ़ा जा सकता है। इनके इनका जो कल-वल है उसमें ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, कि भाई ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। उसके अलावा रिवर ट्रिब्यूटरीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, रिवर ट्रिब्यूटरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? देख लें एक बार। ट्राइब्स वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अ, ये देखो गंगा रिवर सिस्टम है, देखो कितनी छोटी-छोटी सी रिवर है, इनसे इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? जैसे गंगा रिवर सिस्टम है देखो इसमें इसमें देखो वो भागीरथी, अलकनंदा वो सब मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है उधर से। तो इधर यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज़ है बानस, चंबल, काली सिंध, ठीक है? सिंध, बेतवा, केन ये सब जो है ना जितनी ओंग टोंग ये क्या नाम है आपका टॉन्स, तो ये थोड़ा-सा इसको देख लीजिएगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम कौन-कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया में कौन-सी है? गंगा है। बांग्लादेश में रिवर गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एंटायर वो गंगा जो है जहाँ से निकलती है बांग्लादेश में जब एंटर होती है गंगा तो उसको उसका नाम क्या हो जाता है? उसका पद्मा नाम हो जाता है। उसके बाद में फिर आपका जो है इंडिया और एशियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे बैंक ऑफ रिवर गंगा पे कहाँ बनाया गया है? तो पटना में बनाया गया है इसको। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन-सी रिवर बनाती है? तो उसको रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाती हैं, ठीक है? और इसी तरह से ट्रिब्यूटरीज़ वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। तो रिवर को ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलती हैं वहाँ, उसे क्या बोलते हैं? मैंने बता रखा है ऑलरेडी, देवप्रयाग बोलते हैं। बताया नहीं बताया? भागीरथी, अलकनंदा मिलती है उसके बाद ही तो गंगा बोलते हैं देवप्रयाग के बाद। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग ये सब पूछा मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो आप लोग कर्णप्रयाग लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया में है वो कौन सी है? गंगा है। गंगा के बाद में बाकी रिवर्स का नंबर आएगा, ठीक है? और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा दैट राइज इन द प्लेन, जो प्लेन में निकलती है तो गोमती निकलती है। गोमती जो है वो प्लेन में है। गंगा जो आपकी ये है ना यूपी वाली लखनऊ वाली गोमती,
ये प्लेन्स में निकलती है, बाकी सब वो ग्लेशियर्स वगैरह भी होती हैं कहीं से, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे। और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डू नॉट फॉल इन द रिवर, कौन सी रिवर में फॉल नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू यमुना, यमुना में कौन नहीं, तो केन बेतवा सिंध, केन बेतवा चिंबल, ये सिंध, ये सब जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, है सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, कहानी का तो यहाँ ट्रिब्यूटरी में नचाता बहुत है, ठीक है। ओके, चंबल विच विच डू नॉट ज्वाइन चंबल, चंबल की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो बेतवा नहीं है, ठीक है। रिवर बेतवा, बेतवा जो है वो कहाँ से निकलती है, तो बेतवा जो है विंध्या से निकलती है। वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से बताया मैंने। रिवर बेतवा सिंध चैन, ये जिन्होंने भी ज्योग्राफी का लेक्चर अटेंड किया उन सबको याद रहेगा भाई। है कि नहीं है बता दो, बताया कि नहीं बताया। ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज प्लीज याद कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबनश्री, कामेंग, मानस, सोनकोस, ठीक है, ये सब जो है मतलब बूढ़ी दिहांग, धानश्री, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कि, ठीक है, उसकी ब्रह्मपुत्रा की लोहित, दिबांग, दिहांग, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको प्लीज ये मतलब छोड़िएगा मत। सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्रा पे है, मजूली आइलैंड का, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लोहित, ठीक है, लोहित आपका हो गया, उसके अलावा ये मानस हो गया, सुबनश्री है, ये सारी याद रखिएगा। तीस्ता कौन सी रिवर में जाके गिरती है, तीस्ता कौन सी रिवर में गिरती है, क्वेश्चन आया हुआ है, बोलो भाई। ये देखो आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो तीनों ट्रिब्यूटरी है, दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश से कौन सी होकर जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश से आईएएस में 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराकर, बराकर रिवर आप देखोगे तो वो उधर से निकल जाती है, वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की तरफ नहीं आती है। तो आप एक बार मैप देख लीजिएगा। मानस जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है, मानस मेरी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और किसकी है, ठीक है, 50 बार बता चुका, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं भैया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आप कवर कर लें और आपको याद हो जाए। साउथ इंडिया की रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछी हुई है। साउथ इंडिया में जो रिवर्स है मैंने उनको भी, उनके बारे में भी आपको लगभग लगभग बताया हुआ है। नर्मदा जो है वो वेस्ट में फ्लो होती है, सबसे बड़ी रिवर नर्मदा है वेस्ट में फ्लो होने वाली। उसके बाद नर्मदा वैली जो है विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। बताया है ना, बताया बताया नहीं बताया है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्ट वैली में बहती है, तो आपको बता ही रखा है, जो है इनमें से कौन सी, तो तापी ही बहेगी, क्योंकि इनमें से इसमें नर्मदा है नहीं, नर्मदा होती तो पहला ऑप्शन वो होता, ठीक है। रिवर जौन से रिफ्ट वैली में कौन सी बह रही है, तो रिफ्ट वैली में जो है तापी बह रही है, तापी बह रही है तो नर्मदा बह रही है, तो नर्मदा अगर ऑप्शन नहीं है तो तापी रहेगी, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और रिवर जो ऑरिजिनेट अमरकंटक से कौन सी निकलती है, तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, उसको याद रखिएगा, मैंने बताया। और सोन निकलती है, दो रिवर है। अगर नर्मदा ऑप्शन है तो ठीक है नर्मदा, नहीं तो सोन है, ठीक है भैया। ओके, उसके बाद में आपका ये, उसके बाद में नर्मदा वैली जो एग्जांपल है किसका, वो रिफ्ट वैली का एग्जांपल नर्मदा वैली, ठीक है। रिवर तावा, तावा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तावा नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नर्मदा की रिवर की जो है तावा है, ठीक है। नर्मदा फिर वही निकलता है कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तो इसके अलावा जो है कौन सी अरबियन सी में इनमें से जाके गिरती है, तो जो वेस्ट में जाएगी वही तो अरबियन सी में गिरेगी, और कौन गिरेगा, तो तापी जा रही है, नर्मदा दे ही नहीं रखा तो तापी जाके गिरेगी। तो वही बार बार तापी और नर्मदा के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, नर्मदा, तापी और क्या नाम है, राप्ती, इनमें से कौन सा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो जाहिर सी बात है राप्ती नहीं है, राप्ती छोड़ दो। राप्ती जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो राप्ती घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, हमारे बगल में से बहती है गंगा से, वो क्या नाम है, हमारे बलरामपुर के बगल में से, बलरामपुर से के बगल में ही तो बहती है राप्ती। राप्ती क्रॉस करके ही तो हम लोग अपने घर आते हैं, क्या कहते हो। ठीक है, एस्टुरीज एस्टुरीज मैं बता चुका हूँ आपको। कृष्णा रिवर जो है डिस्प्यूट डिस्प्यूट कृष्णा रिवर जो है वो डिस्प्यूट करता है किसके किसके बीच में, तो मेरे भैया जो जिन स्टेट में बहेगा उन्हीं के बीच में, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनसे सबसे डिस्प्यूट रहता है इसका। करते रहो डिस्प्यूट, इनके लिए ट्रिब्यूनल बना रखे हैं, रिवर ट्रिब्यूनल बना रखे हैं इनमें झगड़ा सुलझाने के लिए, उसको देख लीजिएगा भैया। तो रिवर रिवर जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, और रिवर की ट्रिब्यूटरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, खासकर तापी, नर्मदा के ऊपर, गोदावरी के ऊपर क्वेश्चन, उनके कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि रट्टा मार लीजिएगा कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज को, तुंगभद्रा वगैरह को, ये सब रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। गोदावरी जो है वो एक लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, उसमें कहाँ पे, उसमें क्या नाम आपका,
साउथ इंडिया में, और लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की है, और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, लेकिन पवित्रता में कावेरी जो है, तो इसीलिए मतलब कई बार ये मतलब क्वेश्चन आया था जब कि पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो गोदावरी है, लेकिन दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, इस पर डिस्प्यूट हो गया था। दक्षिण गंगा बेसिकली गोदावरी को ही कहा जाता है इसमें, लेकिन कुछ लोग कावेरी भी लगा दिए थे और इसके लिए डिस्प्यूट लिया था कि सेक्रेट तो कावेरी ज़्यादा है, मतलब सेक्रेट रिवर है। ठीक है, तो होगी। ठीक है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में इतना पढ़ लीजिएगा। दूध गंगा रिवर जो है कहाँ पे है, दूध गंगा रिवर कहाँ पे है पता है, सुना है कभी, दूध गंगा, नहीं सुना? जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में है। हगारी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, मैंने बताया था, मैंने बता रखा है हगारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, बताया नहीं बताया? तुंगभद्रा की है, और तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बताओ भाई जल्दी, तुंगभद्रा किसकी है, नहीं पता, भूल गए? अच्छा चलो बताओ, गोदावरी की कृष्णा की, बोलो जल्दी। गो कृष्णा की जो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा की, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बताओ कृष्णा की। मैंने बताया था कि घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ठीक है, ये सब जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो सब टेल, मोंग, ओंग, ये जितनी भी ये ट्रिब्यूटरीज हैं वो महानदी की हैं। टेल, मोंग, ओंग, ये ट्रिब्यूटरीज की हैं, महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। ओन, पोन, जितने भी इस टाइप के नाम हैं वो सब महानदी की हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, पेंच, पेंच गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, ठीक है, ये सब जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वर्णा वगैरह, कोयना वगैरह, ये सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ओके, रिवर टेल, टेल मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया, टेल किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूट, ठीक है। और उसके अलावा सोन कहाँ से निकलती है उसके ऊपर आ गया, अगर कभी भी ऐसे पूछ ले, अच्छा तो बता दिया। कृष्ण गंगा जो है ट्रिब्यूटरी किसकी है, झेलम की, झेलम की ट्रिब्यूटरी है, मैं ये बता चुका हूँ। इसमें किशन गंगा को ये मत समझ लीजिएगा कि वो वैन गंगा और पैन गंगा की तरह जो है ये साउथ इंडिया में जा रही है, ठीक है ना। कौन कौन सी रिवर हिमालय से पास होती है, यूपीएससी का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ये आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। ज्यादातर तो रिवर के ऊपर क्वेश्चन आए भैया तो गलत मत करिएगा, दर्राज के ऊपर क्वेश्चन आए, दर्रा वर्रा पूछे तो गलत मत करिएगा, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने चंबल संबल सब करवा रखा है, अमरकंटक वगैरह, कोसी पोसी, रिवर के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। रिवर के बगल में कौन सी सिटीज लोकेट होती हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एक बार आप ल्यूशन उठाइएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेह कहाँ पे है, लेह जो है वो इंडस, इंडस के में है, ठीक है, इंडस, इंडस के बगल में है, ठीक है, लेह रिवर आप जाओगे तो देखोगे। और उसके अलावा जो है आपका कौन कौन सी रिवर से कौन सा करेक्ट मैच हुआ है, गोरखपुर, लुधियाना, जबलपुर और सूरत में कौन सी रिवर सही मैच हुई है, तो देख लीजिएगा आप इसको, क्योंकि रिवर के बगल में कित कौन कौन सी स्टेट हैं, सिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, उठाइएगा और मतलब उसको पढ़ डालिएगा उठा के, क्या नाम है, ल्यूसेंट, उसमें आपको रट्टा मार लीजिएगा। इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ मैं याद कराऊँ, क्योंकि ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, और वो आप याद कर लीजिएगा। और दूसरा मैंने आपको पासेस बताए, पासेस जरूर याद कर लीजिएगा, पासेस यूपी वालों के लिए पेट है, बहुत बार पूछता है, बहुत घुमा घुमा के पूछता है, लेकिन क्योंकि इतना पूछ चुका है ना कि थक चुका है, तो लेकिन फिर भी पूछता है। उसके अलावा पूछता है जो लोकल लोकल विंड्स होती हैं, खमसिन उमसिन याद है, मैंने बताया था खमसिन बताया था, और आपको बताया था डॉक्टर विंड, और उसमें मैंने कई बताया था ना इंटरनेशनली जो जो लोकल विंड्स होती हैं, बताया था, उनके बारे में नहीं बताया था। खमसिन जैसे क्या क्या नाम है, कहाँ बहती है, चिनूक कहाँ बहती है, और क्या नाम है, स्नो ईटर किसको कहते हैं, चिनूक को कहते हैं। खमसिन जो है मिस्र में बहती है, वो सब इजिप्ट में है, वो सब बताया नहीं बताया? तो सिरकॉस, तो वो सब जो है थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाता है। रेनफॉल फैनफॉल जो है इसके ऊपर कोई मतलब आपका वैसे मतलब जाओगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो रिवर ट्रिब्यूटरीज पूछ लेता है कई बार, और फिर तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। पासेस पूछ लेता है छोटे छोटे, तो वहाँ पे हो सकते हो, लेकिन दीपूला, लापा बारा लाचा सिपकी ला, ये सब तो इंपॉर्टेंट तो जाने रहता है, उसमें एलिम कर ले जाओ, ठीक है। तो ये एक वो है। उसके बाद में सॉयल, सॉयल पूछता है तो सॉयल भी कर ले जाओगे। ब्लैक सॉयल कहाँ पे है, ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा जो है कॉटन सॉयल होता है। ब्लैक लेटराइट सॉयल कहाँ कहाँ पाया जाता है, और लेटराइट सॉयल में क्या होता है, मैंने सब बता रखा है। रेड सॉयल में उपजाऊ होती है, लेकिन लेटराइट सॉयल इतना नहीं होती है, ठीक है, ये सब बातें हो चुकी हैं।
तो भैया देखिए जितना इतने कम टाइम में जितना पॉसिबल है मैंने कोशिश किया है कि आपको बता पाऊँ और मैंने बता दिया है और आप लोग बाकी आप काम आपका है, आप लोग करिएगा और जितना हो सके और बाकी देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं है ये जो मरकरी और जुपिटर और ये नेपच्यून वगैरह है, इन्हीं सबको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब बहुत आसान पूछेगा अगर पूछेगा तो वो वही सब पूछेगा कि क्या नाम है, अगर पूछेगा तो वो यही सब जो है पनामा कैनाल और ये सब जो मतलब आसान क्वेश्चन पनामा कैनाल कहाँ पे है या सर क्रीक कहाँ पे है या इसी तरीके से गोल्डन हाइट कहाँ पे है जैसे उसमें पूछ लिया जो यूपीएससी वाले रिपीटेड क्वेश्चन है जैसे गोल्डन हाइट पूछ लिया तो आप ध्यान रखिएगा मिडिल ईस्ट में गोल्डन हाइट वगैरह अगर आप इस तरह से पूछ लिया या आपको बोला गोल्डीलॉक जोन किसको कहते हैं तो जहाँ पे अर्थ जैसे प्लेनेट पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं इंटरनेशनल मतलब ये कोई ज़मीन पे नहीं है ये आपका अंतरिक्ष में है लेकिन इस तरह से क्वेश्चन ज्योग्राफी में यूपी जो जो यूपीएससी पूछता है उसी को ये फॉलो करके पूछ सकता है बाकी उसके जो ट्राइब्स वगैरह वर्ल्ड की याद मत करिएगा लोकल विंड प्लीज याद कर लीजिएगा कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाहिन सिमोन संत आना जोंडा ये सब मैं बता चुका बिल्जार्ड मैंने बताया चिनूक को स्नो हीटर कहते हैं रॉकीज में बहती है सिरको जो है ये सहारा डिजर्ट में बहती है गर्म हवा है बहुत तेजी से बिल्जार्ड जो है ठंडी हवा है ये जो ज़्यादातर आपका जो है साइबेरिया कनाडा और उसमें रशिया में होती है डॉक्टर विंड जो है वो किसको कहते हैं किसको कहते हैं हरबंटन को बोलते हैं ठीक है हमबोल्ट करंट वो हम हरबंटन जो होती है ना तो इस तरह से क्वेश्चन आपके कुछ पूछे हुए हैं तो उनको याद रखिएगा कई बार ये कहाँ पे बहती है जैसे मिस्ट्रल कहाँ बहती है तो फ्रांस के अंदर बहती है योमो कहाँ पे है जापान में है ये क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं बिल्जार्ड कहाँ पे बोरा कहाँ पे है तो बोरा जो है सिरकू मेडिटेरियन सी में आसपास बहती है इसको याद रखेंगे सहारा में सिरको के अलावा जो है इसमें आपका बाकी जो है आपकी बाकी सारी सही हैं एक सिरोको को गलत उसने फ्रांस दे दिया था तो ये जो ध्यान रखिए सहारा के अंदर है बोरा इटली के अंदर है बिल्जार्ड जो है कनाडा वगैरह में बहती है फाहिन को याद रखिएगा मिस्ट्रल बोरा ये सब याद रख लीजिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और ये भी पूछ लेता है कि ये ठंडा है कि गर्म है कि क्या है तो ये एक टाइप ये है कि जिससे क्वेश्चन पूछता है ठीक है ओके जैसे पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया भैया यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं रिपीट होता रहता है लेकिन यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ट्रॉपिकल सवाना वगैरह मैंने बता रखा है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना सवाना ड्राई तो डेफिनेट ड्राई और वेट सीजन ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा रखी है अगर आप लोगों को याद अगर आप लोगों ने मतलब ध्यान दोगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है होंगे बस ये है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वाले ठीक से पहले सॉल्व किए होते पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप और अच्छा कर लेते क्योंकि इसमें याद करना ज़्यादा होता है ठीक है अब यहाँ पे ये जैसे रीजन दे दिया क्लाइमेट कैसा होता है तो ये मैं क्लाइमेट रीजन बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ इक्वेटोरियल रीजन है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है ये क्लाइमेट क्या मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया है बोल दो नहीं पढ़ाया अच्छे से नहीं पढ़ाया है हाँ तो इतने अच्छे से मैंने क्लाइमेट वगैरह सब पढ़ाया हुआ है मैंने शिफ्टिंग द विंड्स का बताया ट्रेड विंड बता रखा है सब कुछ तो बता रखा है मतलब ट्रेड विंड्स क्या होती हैं वेस्टर्लीज क्या होती हैं ईस्टर्लीज कैसे होती हैं कैसे चिनती हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आपने बहुत धांसू पढ़ा हुआ है अगर आपने मतलब थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो मैग्मा फैग्मा सब कुछ और उसके अलावा आप लोगों ने मतलब सारा कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने क्या छोड़ा क्या फिनोमिना की अगर आप बात करो तो कुछ छोड़ा ही नहीं है सब कुछ पढ़ा हुआ है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो इतने अच्छे से जितने अच्छे से आपने पढ़ा है मतलब पूरा पूरा एक एक मार्क एक एक जगह मैंने लोकेट करवाई है जाके देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि आपने इतने अच्छे से पढ़ा है लेकिन आपको आता नहीं है ये बता दो गलत कह रहा हूँ मैं अगर एक बार आपने एटलस अपना उठा लिया उसके कलर जितना आपने उसमें कलर भरा है वो देख लोगे तो आपको शर्म नहीं आएगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और मुझे कितना याद है याद है नहीं पढ़ा पढ़ा नहीं है ज्यादा सिटी उटी सब लोकेट कितना मैंने मैप वैप में कितना लोकेट करवाया आप लोगों को कितना मार्क कराया आपने एटलस तो पूरा कलर कर दिया था जिन लोगों ने अटेंड किया है ज्योग्राफी की ठीक से क्लास उन्होंने पूरा एटलस कलर होगा उनका है कि नहीं है साजिया तुमने की है अटेंड ज्योग्राफी क्लास की है क्या तब तो बहुत कुछ पढ़ा होगा ना तुमने तो फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से पढ़ा है ना बस ठीक है तो फिर यही है ब्लैक होल्स क्या होते हैं ये क्या होता है अच्छा बाकी ये रिवर ट्रिब्यूटरीज और ये सब देख लेना बाकी मैं बता चुका हूँ ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा कुछ आने वाने वाला नहीं है ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा मतलब एक बार फैक्चुअल क्वेश्चन उठा के ल्यूशन देख लोगे इसमें से भी थोड़ा सा ऐसे मतलब गो थ्रू हो जाओगे तो कर ले जाओगे ठीक है ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है
ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 11 बजने वाले हैं, तो इसलिए अब मैं ज़्यादा मेरे पास नहीं है कि मैं डिस्कस कर पाऊँ। बस मेरी तरफ से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो बता दूँ एक बार कि उनको कर सकते हो आप। रिवर ट्रिब्यूटरीज़ देख लेना, पासेस देख लेना इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, और इंडिया का एक्सटेंट कौन-कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया में, कौन-कौन से स्टेट एक-दूसरे को टच करते हैं, थोड़ा-सा इसको देख लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है, कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है इंडिया में, उसके अलावा आईएसटी किससे पास होता है इंडिया में, और इसके अलावा जो है आपका यानी रिवर ट्रिब्यूटरीज़ अगर देख लिया, और उसके अलावा पासेस देख लिए, और सिटी आसपास जो है निकनेम्स देख लो सिटीज़ के। यही कुछ क्वेश्चन पूछता है। अगर यूपी के जो गौंड ट्राइब वगैरह जो आपने पढ़ा है अभी ना, वो वाले जिनको वो मिला है, उसके ऊपर कुछ देख सो अगर पूछ लिया तो पूछ लिया। ठीक है, तो ये है कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड में कौन सा डिजर्ट कहाँ पे है, और ये हाँ लोकल विंड्स पूछ, चिनूक और क्या नाम है ये श्रीको, चिनूक, बोरा, हरमंटन, और क्या नाम है इस तरह से इनके भी जो हैं वो देख लेना। बस इतना ही आपसे मतलब एक्सपेक्टेड है कि इतने